हेलो एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज द न्यू वीडियो एंड द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड 2023। और ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है फ्रॉम डिफरेंट शिफ्ट्स। तो इससे पहले जो आपका 2021-22 का ऑयल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम हुआ था, वहां मैंने आपको एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर दिया था, जहां पे मैंने खुद क्वेश्चंस आपको दिए थे, क्योंकि वो एग्जाम देने मैं भी गया था पेपर को देखने के लिए। और साथ ही साथ मेरे बहुत ही स्टूडेंट्स थे जो मुझसे पढ़े थे, तो उन लोगों ने भी मुझे क्वेश्चंस दिया था। लेकिन इस बार खुद ही मैं अभी बिजी रहता हूँ थोड़ा, तो इस बार मैंने ये एग्जाम दिया भी नहीं और मुझे क्वेश्चंस का उतना आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी क्वेश्चंस मुझे दिया है और एक क्लियर कट आइडिया मिला है उन टॉपिक्स का जहां से क्वेश्चंस आ रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी होगा कुछ आपके लिए, और कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स का नाम आपको बताऊंगा। उतना भी हेल्प मिल जाए तो लास्ट मोमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ऑप्टिक्स का आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है फिजिक्स से ज्यादातर। और ऑप्टिक्स का किस तरीके का क्वेश्चन है आपका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पोलेराइजेशन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। साथ ही साथ कुछ आपका क्वेश्चंस जो है वो आपका थ्योरी बेस्ड भी है। पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन, मान लीजिए आपका पोलराइजेशन से अगर क्वेश्चन आ चुका है, तो अगला आपका डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आएगा। और न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं इस तरीके से कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन रहा है। इंटरफेरेंस, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है इन टॉपिक्स को। और इन टॉपिक्स पे मैंने सारा न्यूमेरिकल्स कराया है अपने ऑयल इंडिया लिमिटेड 2023 के प्लेलिस्ट में। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा तो जाके एक्सेस कीजिए, वहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो कहीं से भी नहीं मिल सकता आपको, लेकिन वहां से क्वेश्चंस इतना आपको मिल जाएगा कि एग्जाम में कोई टॉपिक नया नहीं लगेगा और फॉर्मूला आपको दिमाग में क्लिक करेगा। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जैसे आपको डाइपोल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैंने डाइपोल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। साथ ही साथ आपका पैरेलल प्लेट पे क्वेश्चंस आ रहा है। पैरेलल प्लेट हो गया कैपेसिटेंस का, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, या फिर कैपेसिटेंस से क्वेश्चंस आ रहा है न्यूमेरिकल बेस। तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं कैपेसिटर के। तो ये सब आपका डायरेक्ट डायरेक्ट मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। ये सब टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो डाइपोल हो गया, पैरेलल प्लेट से क्वेश्चंस आ रहा है। साथ ही साथ कैपेसिटेंस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन है आपका। मैं ई फ्लक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन है। कुछ आपके यूनिट भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस बन रहा है। पीएन जंक्शन से क्वेश्चन है आपका। कुछ लोगों ने कहा जेनर डायोड से क्वेश्चंस आ रहा है, और कुछ कह रहे रिवर्स डायोड से भी क्वेश्चंस आया। तो डायोड पे क्वेश्चंस आ रहा है आपका। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस बार बार बन रहा है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। जेनर डायोड हो गया या फिर रिवर्स बेस्ड डायोड हो गया। तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स एक बार पढ़ लेना है। रिवर्स डायोड हो गया, इस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्वेश्चन आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैं लाइंस लिख दे रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस बन रहा है। अभी एग्जैक्ट आपको क्वेश्चंस कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, पेपर आपका हार्ड रहेगा। इसके बाद मैं आपको लास्ट तक वीडियो को देखिए, जीके के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा आइडिया दूंगा एग्जाम का। नेक्स्ट है आपका मैथ्स का किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। ये मैथ्स का पूरा पार्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। मैंने बोला था कि लास्ट टाइम में अगर आप पूरा वीडियो मतलब पूरा मैथ्स नहीं पढ़ पाए, तो लास्ट टाइम में क्या आपको देख के जाना है, और इन टॉपिक से अलग कुछ नहीं होगा। आप जाके वो वीडियो देख के आइए और फिर मुझे बताइएगा इन टॉपिक से अगर अलग मैंने कुछ भी बताया होगा तो। रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने आपको मैट्रिक्स में पहले भी कहा था कि आपका बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछता, इसमें आपका एडजॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस या इनवर्स क्वेश्चंस पूछता है। इनवर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पूछता है। कुछ कुछ आपका या सिंपल क्वेश्चंस भी पूछता है, जिसमें आपका मैट्रिक्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, तो वो उस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। डिटर्मिनेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आपको दे देगा, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। और मैट्रिक्स से आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट से आपका शायद एडजॉइंट और इनवर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप मिला के देख लीजिएगा। मैट्रिक्स से आपका एडजॉइंट इनवर्स होगा, और डिटर्मिनेंट से जो हमारा बेसिक फंक्शंस पे क्वेश्चंस होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वहां से क्वेश्चंस है। टाइप्स, डिटरमिनेंट के टाइप से। और इंटीग्रेशन तो आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से गिर रहा है। एनसीईआरटी का अगर आप लास्ट का चैप्टर्स देखते हैं इंटीग्रेशन का, तो वहां से क्वेश्चंस आ रहा है, जिसमें आपका फैक्टर होता है,
डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आप पढ़ते हैं, पी पी एक टर्म होता है, उस तरीके से जो आपका इंटीग्रेशन बनता है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, जो उसका एक्सरसाइज का लास्ट टू एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और डिफरेंशिएशन का फिर फॉर्मूला से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं बन रहा, लेकिन फॉर्मूला बेस बन रहा है। तो क्वेश्चंस तो आपको बता नहीं पाएगा कोई, लेकिन आपको ये टॉपिक्स में बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपका केमिस्ट्री से मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अल्कोहल पार्ट, फिनोल पार्ट और एसिड पार्ट आपका ये बहुत ज्यादा कंटेंट कवर कर रहा है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपका बेंजीन से भी आ रहा है। ठीक है, आपको बेंजीन का डायग्राम बना रहा है, उस पर रिएक्शन पूछ दे रहा है, रिएक्शंस भी आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको अगर अच्छा खासा नॉलेज है तभी आप ये सब क्वेश्चंस बना पाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उसके बाद केमिकल नेम्स आपसे पूछा जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल नेम्स। कुछ नाम आपको दे देगा या फिर कुछ आपको डायग्राम दे दे रहा है। डायग्राम कहने का मतलब है कि आपको जैसे कोई भी केमिकल नेम हम लिखते हैं तो उसका पहले एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है, तो स्ट्रक्चर का आपको केमिकल नेम पूछ रहा है। इस तरीके से साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। साइंस के बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि लिटमस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या फिर बेसिक रिएक्शन पे जो क्वेश्चंस होता है, बेसिक रिएक्शंस क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस तरीके के क्वेश्चंस। और साइंस के जितने मतलब बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस पढ़ते हैं, उस तरीके से आपका क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जीएस बेस्ड। तो कुछ आपसे बेसिक भी ले ले रहा है, और साथ ही साथ आपका एस पी एंड डी ब्लॉक पे आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चंस है, बॉन्ड एंगल हो गया आपका, बॉन्ड लेंथ हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चंस है। तो ये सारा टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से एक बार। इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका एसपीडी ब्लॉक में जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या सेल रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो उस तरीके का कंप्लीट आपको इस टाइप का ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। और क्वेश्चंस मैं फिर से बता दूं, उतना आसान नहीं पूछा जा रहा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे वीडियोस देखेंगे तो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि एकदम प्रीवियस ईयर वीडियो जो आपको मैंने दिया था उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और यहाँ का जितना टॉपिक मैं लिख रहा हूँ सब पे क्वेश्चंस मैंने कराए। ठीक है, का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ओएल जीके, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसका करंट अफेयर अच्छा है और स्टैटिक जीके अच्छा है। बहुत लोग कह रहे थे कि सर स्टैटिक जीके क्यों पढ़े, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टैटिक जीके क्यों पढ़ना है। तो स्टैटिक जीके आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहा है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऑयल रिलेटेड सीए करंट अफेयर, बहुत लोग कह रहे हैं करंट अफेयर बहुत हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल अपने आर्टिकल्स, पीडीएफ्स एंड न्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा देता है। मैं पहले भी कह रहा था, नया क्वेश्चंस पे काम करना है। नया क्वेश्चंस 50 आपको दे दिया है मैंने, और साथ ही साथ मेरे शॉर्ट्स में भी मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन दिए हैं। तो 50 क्वेश्चंस वीडियो में है, शॉर्ट्स में है, ये जाके एक्सेस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस गिरा है और आपको आगे भी मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, आपको देख लेना है। और अगर उससे बाहर थोड़ा बहुत कुछ आ गया तो वो तो सभी कोई नहीं कर पाएगा, तो आपको वो कंपटीशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये कोई 50 क्वेश्चंस देख के गया है या फिर शॉर्ट्स देख के गया है और आप नहीं देखें, तो फिर आपका लॉस है, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आएगा वो तो कर लेंगे। मैंने ये दोनों पहले ही क्लास में कराया था अपना, ऑयल ऑपरेशनल डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ सीएमडी का नाम बता देते हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन वहां से ऑयल को भी पता है कि बहुत लोग सब कोई सीएमडी का तो नाम सभी को याद करेंगे, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा अंदर का पूछेंगे। कल आपसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूछ देगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आपसे पूछ देगा तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर, ये सारा डायरेक्टर्स मैंने वहां पे कराया है। तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं सीए के वीडियो को। आई बटन में फिर से एक बार सारा वीडियोस दे दूंगा आपको। और आगे देखते हैं, फिर डांस एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहा है। एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पे मैंने बताया था स्टैटिक में आपको कौन कौन सा प्लेलिस्ट पढ़ लेना है। हर एक प्लेलिस्ट में आपका 5 to 6 वीडियोस है, और वहां पे टॉपिक वाइज मैंने इन्हीं टॉपिक्स को कराया है। और यहाँ जितना क्वेश्चन आया है मेरे हर एक टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जाके आप देख भी सकते हैं। करम पूजा मैंने कराया है, बिहू डांस रिलेटेड क्वेश्चंस कराया है। एग्जाम में आपका गोरू बिहू से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, अंबुबाची मेला रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया था, पेडी
किस बिहू में सोन मतलब उगाया जाता है, और चेराओ डांस से क्वेश्चन आया था जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में कराया। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि मेरा टॉपिक्स किस तरीके से है, नेशनल पार्क, डांस एंड फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, सारा टॉपिक वाइज है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट बताया, तो वो जाके आप देख लीजिए। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ 10 to 12 क्वेश्चंस से भी ऊपर जीके कवर कर रहा है। तो अगर जीके अच्छा नहीं है तो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, फिर बता रहा हूँ कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। हमारे 2021-22 के टाइम में भी हाई कट ऑफ नहीं गया था, तो इस बार भी नहीं जाएगा। लेकिन जिसका जीके अच्छा है वो बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में तीनों किसी का अच्छा नहीं होता, कोई एक या दो ही अच्छा होता है। तो वहां पे आप लैग कर जाएंगे और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जीके इसीलिए आपका मार्क्स बढ़ा देता है। नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहा है। नेशनल पार्क का पूरा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शायद क्वेश्चन पूछा गया है। हेमिस नेशनल पार्क मैंने कराया है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको कराया, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने कराया है। और इस तरीके का एक क्वेश्चन शायद पूछा गया आपको, इन विच प्लेस हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स, किस प्लेस में। तो अगर प्लेस पूछा होगा ऑप्शन में चेरापूंजी होगा तो हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, मैंने सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन आर्टिकल एंड शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड आपसे पूछा गया, आप देख रहे होंगे डांस में असम से रिलेटेड पूछा, फिर आपसे आर्टिकल और शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट का पूछा जा रहा है। तो थोड़ा आपका नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड पार्ट भी ज्यादा पूछा जा रहा है। कल आपको ऑयल रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसमें भी ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। और मैंने जो वीडियो कराया है उसमें नॉर्थ ईस्ट मैंने पूरा कवर किया है। कुछ किसी भी जगह में अगर ऑयल ने कोई भी स्कीम नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड खोला है, या फिर किसी भी जगह में कोई भी अपना प्रोग्राम लाया है नॉर्थ ईस्ट के कोई भी रीजन में, तो मैंने वो क्वेश्चंस दिए हैं। स्लोगन बाय फेमस पर्सनालिटी आपसे पूछा जा रहा है। एक मेरा पूरा प्लेलिस्ट है इसके ऊपर, मतलब प्लेलिस्ट नहीं, इन्हीं प्लेलिस्ट जो स्टैटिक के बारे में मैंने आपको बताया था वहां से ही आपका सारा कवर हो जाएगा। ये सब स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये क्वेश्चंस मैंने अपने सोशल स्टडी के प्लेलिस्ट में कराया है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो तीन तीन ही प्लेलिस्ट मैंने बताया, स्टैटिक जीके, सोशल स्टडी एंड मोस्ट एवरग्रीन स्टैटिक जीके टॉपिक्स। तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वीडियो में जाके पूरा का पूरा तीनों वीडियो देख लीजिए, आपको स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहा है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका फुल फॉर्म ऑफ एचपीसीएल या बीपीसीएल कुछ एक पूछा गया था, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे जैसा सुनने में आया। नेक्स्ट आपका 6 शेड्यूल से क्वेश्चंस थे या फिर 8 शेड्यूल से क्वेश्चन है। तो 8 शेड्यूल में आपके कितने लैंग्वेजेस है मैं वो बता दे रहा हूँ। आपको क्या क्वेश्चन पूछा था आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें 22 लैंग्वेजेस है, और मुझे लग रहा है इसमें कुछ न्यू लैंग्वेज एड हुआ है जो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन था। 6 शेड्यूल से कल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन पे ही मतलब ये शेड्यूल है। तो आपका ATMM से हम याद रखते हैं, ATM आपको याद रहेगा और एक M लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होता है आपका, A से आपका होता है असम, ठीक है, फिर आपका M से मेघालय, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मेघालय, और यहाँ से आपका तीसरा होता है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। बस आपको याद रखना है ATMM। और T से मैं बताना भूल गया, T से आपका होता है त्रिपुरा। तो कल ये क्वेश्चंस भी आपसे शेड्यूल से रिलेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये सारे पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, और ये मैंने पूरे अपने स्टैटिक जीके के पार्ट में दिया है, बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एक्सेस करने का मन हो तो प्लीज जाके देखिए वो वीडियो, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, 6 शेड्यूल से रिलेटेड। बस एक चीज याद रखना है कि मणिपुर जो होता है इसे में नहीं आता, मणिपुर से भी बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही हमारे। तो मणिपुर को बस काट दीजिए, मणिपुर नहीं होगा, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, बस इतना याद रखना है। मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थर्ड डिजिट से क्वेश्चन पूछा गया था आपका वंदे मातरम सत्यमेव जयते। तो वंदे मातरम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किस बुक से लिया गया है, तो ये आपका आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ बुक से लिया गया है ये। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपको डिफरेंटली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सत्यमेव जयते से रिलेटेड, कि ये कहाँ से लिया है, तो ये आपका कौन से उपनिषद से लिया है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से उपनिषद से ये लिया है। तो ये एक उपनिषद से लिया गया है। आपका काम है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं गेस कर रहा हूँ कि ये सब लोग जानते होंगे जो भी अगर जीके का तैयारी कर रहे हैं तो।
ठीक है, ये क्वेश्चंस कल आ भी सकता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा एक बार के लिए। ठीक है, मोनुमेंट एंड प्लेसेस से मैंने आपको क्वेश्चन बताया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से होस्ट नेशन पे कुछ क्वेश्चन पूछा था आपका। आई थिंक आर्चेरी बोल के गेम है जो, आर्चेरी गेम है जो, वो किसने होस्ट किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये होस्ट नेशन का क्वेश्चन हो गया या जो भी, तो ये 50 टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने कराया अपना। तो 50 टॉप करंट अफेयर में ये सारा कुछ कवर किया है जो भी नेशनल गेम या स्पोर्ट्स अभी रिसेंटली हुए हैं 2023 में। साथ ही साथ आपसे न्यू में अभी G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, न्यू G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेरे पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है। तो मैं आपको बार बार एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसका। उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस पे क्वेश्चन आया है। तो कब ये आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें कौन कौन से मतलब पर्सनालिटी को क्या क्या बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ सोशल स्टडी पार्ट में है, आप जाके कवर कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका ऑयल रिलेटेड क्वेश्चंस, डाटाबेस पूछा जा रहा है, तो मैंने डाटाबेस भी क्वेश्चन कराया आपको, और साथ ही साथ आपका कंप्लीट क्वेश्चंस जो आपका रहता है ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्कीम्स, उस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसलिए बच्चों को थोड़ा हार्ड लग रहा है क्वेश्चंस। और कोई आपका मैथ, रीजनिंग, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं दे पा रहा, तो आई एम सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बता सकता अभी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा और टिपिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है। और मैंने आपको जो इंग्लिश का वीडियो दिया है, प्लीज डोंट मिस द इंग्लिश वीडियो। इंग्लिश से आपका मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। एंटोनिम्स, सेनोनिम्स, ओ लिख रहा हूँ यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंड आई लिख रहा हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस, यही चार चीज आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेजेस मैंने अभी दिया है, और एंटोनिम्स और सेनोनिम्स मैंने मेरे प्लेलिस्ट में है, ऑयल इंडिया के प्लेलिस्ट जो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आ रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो कंटेंट है वो मेरे प्लेलिस्ट से जाके बस उतना पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपके पास वैसी टाइम नहीं है। बस वो एक एक वीडियो आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, वो दो देख लेना है। और ये आपको इंग्लिश का वीडियो देख लेना है, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, और आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस का। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों किसी का अच्छा नहीं हो सकता, तो आप फंस जाएंगे एग्जाम में अगर आपका जीके अच्छा नहीं है, और कट ऑफ कम जाएगा। मैं कट ऑफ से रिलेटेड आपका नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। और ये मेरा ईमेल आईडी है, अगर आपको क्वेश्चंस बताने का मन हो तो प्लीज ईमेल आईडी में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि और एग्जैक्ट तरीके से मैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर ला सकूं, जिसका 14 तक एग्जाम है, उन्हें थोड़ा हेल्प हो सके। तो प्लीज दूसरों को हेल्प करने के लिए भी आप चाहे तो बता सकते हैं, ये बिल्कुल आपका कॉल है। और थैंक यू गाइस। साथ ही साथ आपको ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन था आपको मुझे देना था इस वीडियो से रिलेटेड। बाकी तैयारी अच्छे से करिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। सारा लिंक एक्सेस कीजिए और आई बटन को क्लिक करके सारा प्लेलिस्ट भी एक्सेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।